हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 10 बनाएंगे। अभी तक हम इसके 9 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से उनका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से खोलकर भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। सबसे पहले हमको डालना होता है पाठ्य योजना का क्रमांक। मेरी है पाठ्य योजना क्रमांक 10, तो मैंने यहाँ 10 डाला हुआ है। आपकी जो भी हो 1, 2 वो डालिए आप। उसके बाद हम इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं। या तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होता है, या फिर आप एक लंबा बॉक्स बनाकर उसमें भी यही सारे पॉइंट इस तरीके से डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कक्षा डाली, यहाँ पे कौन सी कक्षा है वो डाल दी, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट को इसी तरीके से बनवाते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ। आपके कॉलेज में यदि कोई फॉर्मेट दिया हो तो आप वो वैसा भी बना सकते हैं। पॉइंट यही होते हैं, आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। आपको विद्यालय लिखना है, जो भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे आपको वहाँ उसका नाम लिखना है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में ही आपको कृत्रिम कक्षा बनाकर वहाँ पढ़वाया जाए, तो आप अपने महाविद्यालय का नाम लिखिए। कक्षा हमारी 6 यानी 6th का प्रकरण है। 6th का हमने टॉपिक लिया है। विषय है विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है हमारा ब्रह्मांड। दिनांक जब भी प्रेजेंट करें, कालखंड जिस कालखंड में पढ़ाएं, पीरियड जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता है 30, 35 या 40, इतने जिससे ज़्यादा समय का पीरियड नहीं लगता। तो जो भी आपके जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ पीरियड लगता हो वो आपको डालना है। प्रकरण हम तब डालते हैं जब हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, यानी कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको प्रकरण डालना है। नहीं तो आप जब कक्षा में जाते हैं आप ये सारी फिलिंग ब्लैक बोर्ड पर करते हैं, लेकिन आप प्रकरण की जगह खाली छोड़ते हैं। जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं उनसे और जब आपका टॉपिक निकल आता है, तब आपको उद्देश्य कथन के माध्यम से बताना है कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और तब आपको ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक डालना है। हमारा पहला पॉइंट होता है लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारे सामान्य उद्देश्य हैं पूर्ववत, यानी कि जो भी आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं कोई भी विषय की पाठ्य योजना, तो वो होते हैं आपके विषय से संबंधित। तो हर पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। आप पहला, दूसरा या तीसरे वीडियो से देखकर लिख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद शायद मैंने पूर्ववत ही लिखा है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हम ब्रह्मांड बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है, बच्चों को इससे क्या जानकारी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य ये हुए। यहाँ इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, आप 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आपको। लेकिन यदि महाविद्यालय यानी आपके कॉलेज में बोला गया है कि हमको इतने पॉइंट के विशिष्ट उद्देश्य चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे उतने लिखने होंगे। पहला विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी ब्रह्मांड के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों को आकाशीय पिंडों के बारे में बोध हो सकेगा। तीसरा है लट्टू के घूमने के प्रयोग के आधार पर पृथ्वी के घूमने व अन्य ग्रहों के अपनी धुरी पर घूमने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गया हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य। पांचवा हमारा विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थी सौर मंडल का चित्र बना सकेंगे, यानी कि हम उनको इस तरीके से ट्रेन कर देंगे, इस तरीके से उनको सिखा देंगे कक्षा में कि वो उसका चित्र बना सकें। हमारा अगला हमारा जो पॉइंट है वो है शिक्षण बिंदु। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो पहले ही मेंशन कर दें कि हम ये शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आता है शिक्षण विधि, कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन हमारा जो पाठ्य योजना है वो पूरी प्रश्नोत्तर विधि पर रहेगी। यहाँ पे हम कहीं कहीं थोड़ी सी व्याख्या करेंगे और कहीं पर हम अर्थ कथन विधि का उपयोग करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। यहाँ पर हम सहायक सामग्री में यानी TLM में हम यहाँ यूज़ करेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, ये तो हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पर ब्रह्मांड से संबंधित चार्ट, जो हमारा विशेष TLM रहेगा, चाहे तो आप मॉडल बनाकर भी ले जा सकते हैं, तो बहुत ही रोचक लगेगा आपका पाठ्य योजना। आपको यदि मेन उसमें आप बनाते हैं, फाइनल लेसन प्लान बनाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मॉडल बनाकर ले जाएं। थर्माकोल शीट पर भी आप चाहें तो उससे भी मॉडल बनाकर ले जा सकते हैं।
पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी तारे, सूर्य, चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको इस तरीके से खंड बनाने होते हैं: क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। यहाँ पर प्रस्तावना कई तरीके से निकाली जा सकती है। हम यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछेंगे, आप चार्ट दिखाकर, एक्टिविटी कराकर, बहुत सारी चीज़ों से आप यहाँ पर प्रस्तावना उनसे निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न करेंगे कि आकाश किस रंग का है, तो बच्चे बताएंगे कि आकाश नीले रंग का। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बच्चे बता पाएंगे। आकाश में क्या क्या देखते हो या दिखता है आपको। जिस भी तरीके से आप बच्चों से कम्युनिकेशन करते हैं, आप उस लैंग्वेज में उनसे पूछें। प्रश्न के भाव यही रहेंगे कि आप क्या क्या देखते हैं, तो तारे, सूर्य, चंद्रमा। अगला प्रश्न करेंगे, सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी जो आकाशीय पिंड हैं, इन सबको मिलकर क्या कहते हैं, तो ये उनको नहीं पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और हम उसी के बाद उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन्हें सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। और आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कथन बोलेंगे आप, उसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ मैंने आपको जो बोला था, प्रकरण की जगह आपको खाली छोड़नी है, तो आप यहाँ पर प्रकरण डाल देंगे। जो भी ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण की जगह खाली छोड़ी हुई है, वहाँ पर आपको प्रकरण डाल देना है कि हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। बोलते बोलते लिखें, जिससे बच्चों का ध्यान आप पर भी रहे और ब्लैक बोर्ड पर भी रहे। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तुतिकरण। उसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ये कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा ब्रह्मांड। आप कुछ उनसे प्रश्न करेंगे, बच्चे आंसर देंगे, आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। इस तरीके से आप उनसे पूछेंगे, आकाश में कितने तारे हैं, तो वो बताएंगे अनगिनत। सूर्य क्या है, तो ये उनको नहीं पता है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप बताएंगे सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, बाकी छोटे और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रहों से तुम क्या समझते हो, तो ये वो नहीं बता पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आप उनको ग्रह के बारे में बता देंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ब्लैक बोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि उनको बोल के बताना। चार्ट को भी साथ में रखें, चार्ट पे भी पॉइंटर से दिखाएं। अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करें। रंगीन चौक का प्रयोग करें, जिसमें अलग अलग ग्रह को अलग अलग कलर से दिखा सके। एरो बनाने के लिए अलग चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसलिए आपको, इससे आपका पाठ बहुत रोचक रहेगा, अच्छा, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा, और एक्सटर्नल भी जो भी आते हैं वो भी आपसे प्रभावित होंगे। इस तरीके से आप उनसे प्रश्न करेंगे और बच्चे आंसर बताएंगे। यहाँ पर आप उनको पूरा चार्ट दिखा सकते हैं कि ग्रहों की संख्या 8 है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप उन्हें चार्ट भी दिखा रहे हैं, समय समय पर चार्ट को बंद कर दें, ब्लैक बोर्ड पर एक बार बनाएं, उनसे कॉपी में बनवाएं, तो उनको जल्दी आ जाएगा। फिर आप पूछेंगे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बच्चे बताएंगे बुध। दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो ये आप उनको कोशिश ऐसा करें कि वहीं वहीं दिखाकर, बनाकर, समझाकर वहीं याद करा दें, तो उनको जल्दी याद हो जाएगा। होमवर्क के लिए उनके लिए ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पिछले दिन का होमवर्क भी पूछना होता है और अगले दिन के लिए होमवर्क भी देना होता है। तो आप इसी तरीके से पाठ्य योजना बनाएं कि आप उनको वहीं पर समझा सकें और वो वहीं पर सीख सकें। फिर आप छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आकाशगंगा से क्या समझते हो वो एक्सप्लेन करेंगे आप बच्चों को। अपनी आकाशगंगा कौन सी है, फिर वो आप उनसे पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। फिर आप उनको समझाएंगे और वो समझेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर प्रश्न करेंगे कुछ उनसे, क्योंकि आपने उनको एक्सप्लेन किया है और हम प्रश्नोत्तर विधि से ही पढ़ा रहे हैं, तो हमारे को सिर्फ पूरी पाठ्य योजना में प्रश्न ही करना है। और हम जो उनको बता रहे हैं उन्हीं में से प्रश्न कर रहे हैं, जो उन्हें आता है उन्हीं में से प्रश्न कर रहे हैं, चार्ट दिखाकर प्रश्न कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनको प्रश्नों के उत्तर देते ना बने। और जब वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तभी आपको उनको अगली चीज़ समझाना है। तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके की पाठ्य योजना पढ़ाने में। इस तरीके से आप चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं। चार्ट को दिखाइए, बच्चों को समझाइए, बहुत अच्छे से समझाइए। कोशिश कीजिए कि आप उनको ब्लैक बोर्ड पर भी बनाएं। उनको सप्तऋषि तारामंडल का चित्र भी दिखाइए, वो भी बनाकर आप ले जा सकते हैं। गैलेक्सी का चित्र वो भी आप बनाकर ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ श्यामपट्ट कार्य
जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है वो भी बताना है कि श्यामपट्ट पर आपने क्या क्या किया। तो जो भी आप थोड़ा सा सारांश लिख सकते हैं, चाहे तो ब्लैक कार्ड शीट का यहाँ पर इस्तेमाल करें, उसको काट के लगाएं और उस पर श्यामपट्ट सारांश लिख दें। हमने ये पॉइंट पढ़ाए हैं बच्चों को, तो हमने यहाँ ये लिख दिया। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो भी हमने पाठ में उनको पढ़ाया है उसकी अब पुनरावृत्ति करने का टाइम है, यानी कि वो कितना सीखे, कितना उनने समझा, ये जानने की का समय आया है। तो हम यहाँ कुछ उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी हम उन्हें कक्षा में जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड उनको कुछ घर से करके लाने के लिए कार्य देते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। लपेट श्यामपट्ट का इस्तेमाल ये होता है कि आप उस पर गृह कार्य, कक्षा कार्य या पुनरावृत्ति प्रश्न लिख कर ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है टिप्पणी। जो भी आपका परिवेशक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।